ऊपर आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और उन बादलों के भीतर चांदी जैसी बिजली चमक रही थी जो दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली गरजने वाली आवाज पैदा कर रही थी। धीरे धीरे उन काले बादलों से बारिश की बूंदें गिरने लगी। एक घुमावदार राजमार्ग दिखाई दे रहा था। राजमार्ग के दोनों ओर ऊंचे काले पेड़ थे। वे सभी पेड़ हवा में बाएं से दाएं झूल रहे थे। जैसे ही अंधेरे नीले आकाश में बिजली चमकती, काले पेड़ों का विशाल घना जंगल चांदी जैसी चमक में चमक उठता, मानो दिन का समय हो। हाईवे से एक काले रंग की 5 सीटर कार भाग रही थी। पहियों पर लगे चांदी के व्हील गोल गोल घूम रहे थे। कार की पीली हेडलाइट सड़क पर पड़ रही थी। सड़क पर क्रॉस लाइन की सफेद आधी धारियां कार के नीचे जा रही थी। कार की ड्राइवर सीट पर अंधीरा नाम का एक युवक बैठा था। उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड शाइना बैठी थी। कार की पिछली सीट पर 2 लड़के और एक लड़की बैठी थी। उसमें से एक का नाम विकराल था। विकराल के बगल में उसका दोस्त गबलू था जो लगभग 1.5 फीट लंबा था, और उसके बगल में रिद्धि नाम की एक लड़की बैठी थी। वे पांचों दोस्त अपनी कॉलेज की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए गुजरात के एक रिजॉर्ट में जा रहे थे। लेकिन एक बात वे नहीं जानते थे कि जिस राजमार्ग पे वे यात्रा करने जा रहे थे वो एक छलावा की आत्मा द्वारा शापित था। रात में उस राजमार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए यह अंतिम यात्रा होती थी। काले आसमान में बिजली चमक रही थी। राजमार्ग पर विपरीत दिशा में एक भी कार नहीं आने की वजह से ड्राइवर सीट पर बैठा रणधीरा 150 किलोमीटर घंटा की गति से कार चला रहा था। रंधु, कितनी देर हो गई है, पर मैंने इस सड़क पर अपने सामने से एक भी गाड़ी गुजरते नहीं देखी। ना ही यहाँ पर कहीं मील का पत्थर दिखाई दिया है। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। मुझे सच में डर लग रहा है। शाइना ने डरी हुई आवाज में रंधु से कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शाइना, डरो मत, मैं हूं ना। रंधु ने अपना बायां हाथ शाइना की बाह पर रखकर उसे आश्वस्त किया। उसने सिर्फ सहमति में सिर हिलाया। रंधु और शाइना दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने लगे। विकराल गबलू पीछे की सीट पर बैठे हैं। दोनों ही इन दोनों लव बर्ड्स के रोमांस को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अरे रंधु, गाड़ी चलाने पर ध्यान देना पापा, नहीं तो हमारी शादी में हमारी पत्नी हमें माला पहनाने से पहले घर में हमारी मुर्दे वाली फोटो पर माला पहना दी जाएगी। इतना कहते ही विकराल हंसने लगा। गबलू भी दांत दिखाते हुए हंसने लगा। रंधु ने जल्दी से अपने सामने देखा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई चोर पकड़ लिया हो, जबकि शाइना के गाल लाल हो गए थे। उसका चेहरा शर्म से पीस गया था और उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। विकराल और गबलू के बगल में बैठे हुए रिद्धि बगल की खिड़की के कांच से बाहर देख रही थी। जैसे ही बिजली चमकती, उसे जंगल के सारे पेड़ चांदी के रंग से लथपथ दिखते। तभी एक बार फिर बिजली चमकी और बिजली की चांदी जैसी रोशनी में उसने सड़क के दूर किनारे एक सफेद मील का पत्थर देखा जिस पर लिखा था गुजरात 120 किलोमीटर। रिद्धि ने देखा कि उसी तख्त के पीछे एक काली मानव आकार की छाया खड़ी है जो मुर्दे की तरह स्तब्ध खड़ी उसे ही देख रही है। उस आकृति का कोई निश्चित आकार नहीं था। चेहरे की जगह 2 जुगनू जैसी पीली आंखें चमक रही थी। उन आंखों में वो पीली चमक किसी अशुभ घड़ी का संकेत दे रही थी। उसी आकृति ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसे ऊपर हिलाते हुए रिद्धि को हाय किया और अगले ही क्षण बिजली की चमक चली गई। वो मील का पत्थर, वो काली आकृति अंधकार में गायब हो गई। मील के पत्थर के पास कोई है? रिद्धि ने कहा। उसके शब्दों पर उसके सभी दोस्तों ने आंखें सिकोड़ ली और कार से बाहर देखने लगे। बिजली फिर चमकी जिससे वातावरण चांदी जैसी चमक से जगमगा उठा। मील का पत्थर तो सभी ने देखा, लेकिन मील के पत्थर के पास काली छाया जैसी कोई चीज नहीं थी। अरे रिद्धि, तुमने अपने चश्मे का नंबर क्यों बदल लिया? हाँ,
अरे शायद आईआईटी वाले बाबा कोई लोकल गेम खेलते हुए घूम रहे हैं। गबलू ने कहा और पागलों की तरह हंसने लगा। विकराल और रंधु भी उसका समर्थन करते हुए हंसने लगे। सिर्फ शाइना और रिद्धि नहीं मुस्कुराई। उनके चेहरों पर डर फैल गया था, जिसे रंधु ने देखा और कहा, शाइना बस शांत रहो, उस मील के पत्थर को देखो। रणधीरा के शब्दों पर सभी ने विंडशील्ड के माध्यम से सामने देखा। कार की पीली हेडलाइट्स की रोशनी में उन्होंने राजमार्ग के बाईं ओर एक सफेद मील का पत्थर देखा। उस पर लिखा था गुजरात 120 किलोमीटर। कार मील का पत्थर पार कर गई। अब मील के पत्थर के पास वही काला अमानवीय अपरिचित आकार खड़ा था, जिसके चेहरे पर चमकते जुगनू जैसी केवल 2 पीली आंखें थी। एक पिशाची दांतेदार मुस्कुराता हुआ जबड़ा, हाथों और पैरों में नुकीले नाखून थे। काले गोल सिर पर 2 नुकीले लाल सींग थे। उसका नाक चुड़ैल की तरह लंबा था। केम छो बच्चा लोग, अपना गुजरात के छलावानी जंगल में स्वागत छे। मातानी कसम, हर एक को ऐसी कुचलने वाली मौत दूंगा कि फिर कभी कोई मेरे जंगल में नहीं आएगा। ऐसा कहकर वो भयंकर विभत्स्य काल शक्ति वेशधारी ध्यानी छलावा कंधे हिलाकर हंसने लगा। शाइना ने अपने साइड मिरर में देखा। उसने अपने पीछे गुजरात का मील का पत्थर देखा और उसके बगल में एक काली आकृति कंधे उचकाकर हंस रही थी। लेकिन अगले ही पल कार एक खड़ी ढलान से नीचे चली गई और वो मील का पत्थर एक काले जानवर के आकार की छाया दर्पण में गायब हो गई। बारिश की बूंदें कार की विंडशील्ड पर जोरदार आवाज के साथ टकरा रही थी और वाइपर बाएं से दाएं घूमकर वे पीली हेडलाइटें राजमार्ग पर फैले अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसके पीछे का अंधेरा फिर से रास्ता रोक लेता था, जिससे राजमार्ग काली कालिक से भर जाता था। रंधु गाड़ी चला रहा था। उसने दूर से एक स्पीड ब्रेकर देखा तो उसने दूर से ही कार की स्पीड कम कर दी। कार के स्पीडोमीटर से गति सीमा जो 100 से अधिक थी, धीरे धीरे 20 तक आ गई। कार स्पीड ब्रेकर के पास पहुंच गई। फिर सभी लोगों ने कार की बाईं ओर देखा। मूसलाधार बारिश में एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर लकड़ियां ढोती दिखाई दी। उसने लाल घाघरा और पीला ब्लाउज पहना हुआ था। रणधीरा सहित सभी लोगों ने महिला की ओर देखा और कार तेजी से आगे चली गई। लगभग 2 मिनट बाद स्पीड ब्रेकर फिर आया और सभी ने देखा कि राजमार्ग के बाईं ओर एक अधेड़ उम्र की 30 वर्षीय महिला अपने सिर पर लकड़ी ढो रही थी। वो महिला भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थी, लाल घाघरा और पीला ब्लाउज। कार महिला को पीछे छोड़कर चली गई। हे भगवान, इतनी बारिश में भी ये महिलाएं लकड़ियां ढो रही है। विकराल ने कहा। 2 मिनट बाद फिर से एक स्पीड ब्रेकर आया और सभी ने एक बार फिर कार के बाईं ओर चलती हुई 18 वर्षीय लड़की की पीठ देखी। उसके सिर पर एक लकड़ी की छड़ी भी थी। कार तेजी से भाग गई और युवती को पीछे छोड़ दिया। लगता है वो बुढ़िया और ये औरत और ये लड़की एक ही घर के हैं, रणधीरा ने कहा। लेकिन उसे सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन तीनों स्त्रियों का धोखा छलावा का ही एक महज भ्रम था। वे तीनों औरतें एक स्थान खड़ी होकर रंधु की गाड़ी को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। उन तीनों की शक्लें बहुत भयानक थीं। उनके चेहरे मार्ग में पड़े लाश की तरह पीले नीले पड़ गए थे। उनकी नाकें डायन की तरह बड़ी थीं और उन तीनों की आंखें सफेद थीं, जिसमें मीरी का एक काला धब्बा था। चकवा चकवा चलावा कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। वे तीनों जोर जोर से हंसने लगे, कंधे उचकाने लगे और वहीं गायब हो गए। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी और सड़क पर जमा पानी की बूंदें फेंक रही थी। रिद्धि ने डरते हुए कहा। शाइना का चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया था।
वो आवाज। गबलू ने गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उसने रहस्यमय नजर से रिद्धि और शाइना को देखा और कहा, श्श्श, कोई है, ये एक नर भेड़िया की थी। गबलू फिर से हंसने लगा। विकराल और अंधु भी हंसने लगे। हर बार मजाक करने की क्या जरूरत है, 2.5 फुट के बेवकूफ। रिद्धि ने थोड़ा गुस्से में गबलू से कहा। ओ रिद्धि, बैटरी 2.5 फीट किसको बोल रही है? हाँ, गबलू ने गुस्सैल आवाज में कहा। अगर कोई उसे आधा फीट कह दे तो वो नाराज हो जाता था। मेरे सामने कौन बैठा है? तुम ही हो, है ना? तो फिर तुझे ही कहा। रिद्धि को अगर कोई बैटरी बोलकर चिढ़ाता तो वो भी गुस्सा हो जाती। गबलू और रिद्धि दोनों लड़ने लगे। विकराल उन दोनों को बहस करते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। साला हरामी। गबलू और रिद्धि दोनों में तू मैं शुरू हो गई थी। राजमार्ग के किनारे एक हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा था। उस पेड़ की चौकोर शाखा पर एक अजीब सी काली आकृति टांगे नीचे करके शाखा पर बैठी थी। उस काली राक्षसी आकृति का सिर गेंदे की तरह गोल था। उसके सिर पर 2 लाल सींग थे। उसके चेहरे पर आंखों के स्थान पर 2 पीली पीली चमकीली परितारिकाएं थी, जिसमें 2 गुलाबी बिंदु थे, जो उसके काले शरीर पर एक कठोर क्रूर आभा के साथ चमक रहे थे। उसके हाथों और पैरों के नाखून नुकीले थे और शाखाओं पर मुड़े हुए थे। उसका नाक चुड़ैल की तरह लंबा था। वो दांतों तले मुस्कुराहट भरते हुए उस भयानक पीली आंखों से उस भ्रामक ध्यान को घूर रहा था। वो अपने नीचे एक राजमार्ग और उस राजमार्ग से नीचे आती एक 4 पहिया गाड़ी को अपनी ओर आते देख रहा। बस उस राक्षसी धोखेबाज छलावे के मुंह से जो ध्वनि निकली वह निश्चित रूप से एक मायाविनी थी, क्योंकि हाईवे पर चलती एक कार का टायर अचानक से फट गया, जिससे कड़कड़ाहट की आवाज हुई। रणधीरा ने कार की गति कम रखी, जिससे कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। रंधु ने अपनी कार सड़क के किनारे उसी पेड़ के नीचे रोक दी, जिस पर वह अभद्र ध्यान छलावा बैठा हुआ था। एक पेड़ की टहनी पर अपने पैर टिकाते हुए वो जादूगर ध्यान छलावा मुस्कुराया। तुम्हें बाहर आना होगा, बारिश रुकनी ही होगी। जैसे ही उसने ये कहा, उस हैवान ने आसमान की ओर देखा। उसकी पीली चमकती अमानवीय आंखें इधर उधर घूरने लगी और अगले ही पल आसमान से बारिश रुक गई। ओह, बारिश रुक गई है, क्या बात है? गबलू ने उत्साह से कहा। सभी लोग कार से बाहर निकले और सभी ने देखा कि कार का दाहिना टायर पंचर हो गया है। अरे, क्या कोई मैकेनिक बुला सकता है? शाइना ने कहा। रंधी ने अपना स्मार्टफोन निकाला, लेकिन स्मार्टफोन के सिम कार्ड को रेंज नहीं थी। एक एक करके सभी ने अपने फोन निकाले। सभी के फोन की रेंज नहीं थी। अरे यार, किसी के भी फोन की रेंज नहीं आ रही, अब क्या करें? गबलू ने नाराज स्वर में कहा। अचानक शादी में बज रही 4 शहनाइयों की आवाज सभी के कानों तक पहुंचने लगी। वो आवाज? रिद्धि ने आवाज की ओर मुड़कर देखा। दूर एक महल दिखाई दिया, जो रोशनी की चमक से जगमगा रहा था। ओह, ये हवेली। रिद्धि ने उसी स्थान पर स्थित हवेली की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्या देख रही हो रिद्धि? क्या पहले कोई हवेली नहीं देखी क्या? गबलू ने रिद्धि को फिर ताना मारा। देखिए, पर कुछ देर पहले वहाँ कोई हवेली नहीं थी, तो ये हवेली, ये रोशनियाँ अचानक कैसे? रिद्धि सही कह रही है, ये हवेली अचानक यहाँ कैसे आ गई? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। शाइना ने डरी हुई आवाज में कहा। देखो शाइना, हमारे सभी फोन की रेंज खो गई है और हमारी कार का टायर पंचर हो गया है और हमें मदद की जरूरत है, तो हवेली के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रणधीरा ने कहा। शाइना समेत सभी लोग इस बयान से हवेली की 2 मंजिला
8 फुट ऊंचे द्वार पर रुक गए। सफेद दीवारी वाली 2 मंजिला हवेली रोशनी में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उस हवेली में सैकड़ों कमरे थे। हवेली के बंद गेट के बाहर सभी लोग खड़े थे। अचानक बिना हवा के चलते 2 पत्ती वाला गेट भयानक आवाज के साथ खुला। ये 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 दरवाजा अचानक कैसे खुल गया? शाइना ने डरते हुए कहा। हवा से खुला होगा, चलो अंदर देखते हैं। गबलू ने कहा। सभी लोग गेट से अंदर घुसे। 50 कदम चले और हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। सभी लोग खुले दरवाजे से हवेली में दाखिल हुए, पर पूरी हवेली खाली थी। यहाँ कोई नहीं है। शाइना ने अविश्वास से चारों ओर देखते हुए कहा। हाँ, सही कहा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गबलू ने कहा और पागलों की तरह हंसने लगा। विकराल ने भी उसका समर्थन किया और वो भी हंसने लगा। रिद्धि ने बगल में देखा। सामने एक टेबल थी, उस पर एक किताब रखी थी। उस किताब पर एक नाम लिखा था, भूत पुराण, और उस नाम के ऊपर एक शैतानी चेहरा था। रिद्धि ने किताब उठाई और उसका पहला पेज खोला। सभी लोग रिद्धि के चारों ओर इकट्ठा हो गए और किताब के अंदर देखने लगे। किताब के पन्ने पर एक छलावा भूत की फोटो, उसका प्रकार और उसके बारे में जानकारी लिखी थी। रिद्धि ने वही जानकारी पढ़ना शुरू कर दिया। पूरी छलावा बन जाती है। छलावा को ज्यादातर सुनसान इलाके पसंद होते हैं क्योंकि उसे शांति पसंद होती है। इसलिए छलावा ज्यादातर सुनसान जंगल, राजमार्गों, पहाड़ों में घूमता है। अगर कोई छलावा में फंस जाता है तो उसे बार बार वही व्यक्ति दिखाई देता है। अगर आपको छल के भ्रम से बाहर आना है तो आप किसी भगवान का नाम लें। रिद्धि ने सारी जानकारी पढ़ने के बाद भयभीत दृष्टि से सबकी ओर देखा। सबके चेहरे पर भय व्याप्त था, लेकिन गबलू ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ थोड़ी कोई छलावा है, रुको। ये कहते हुए गबलू ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। जय महाकाल। गबलू ने नाम लिया और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, भय ने उसके शरीर को लकवा मार दिया। उसकी आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकल आईं। इसे क्या हुआ? चलो हम भी नाम लेते हैं, विकराल ने कहा। सबने हाथ जोड़े और मिलकर भगवान का नाम जपा। जय महाकाल। इतना कहते ही सबकी आंखें खुल गईं और जैसे ही उनकी आंखें खुली, हर कोई डर से चौंक गया, क्योंकि वे सभी एक कब्रिस्तान में खड़े थे जो चारों दिशाओं में शबों के छोटे बड़े सफेद ताबूतों से घिरा हुआ था और उन ताबूतों से सफेद धुआं निकल रहा था। गबलू एक कब्र पर खड़ा था। अचानक कब्र का लगा तख्ता टूट गया और गबलू कब्र में गिर गया। बचाओ! गबलू की अंतिम चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। हे भगवान, मतलब ये एक छलावा का जाल है। जल्दी से यहाँ से भागो। रंधु ने कहा। वो तीनों गेट की ओर भागे। गेट के बाहर रंधु की कार खड़ी थी। कब्रों के किनारों पर पड़ी सफेद शिलाएं हिल रही थी और बज रही थी, मानो कोई लाश बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। एक कब्र का ढक्कन खोला गया। उस कब्र से एक लाश निकली और उस लाश ने रिद्धि के पैर पकड़ लिए। वो जमीन पर गिर पड़ी। बचाओ! रिद्धि की मौत की चीख कब्रिस्तान में गूंजी और भूत ने रिद्धि को भी कब्र में खींच लिया। कब्र फिर से बंद हो गई। तीनों गेट के पास पहुंचे। कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। बंद होते गेट से पहले रंधु बाहर आया, फिर शाइना, और जैसे ही विकराल गेट से बाहर आया, उसने तीखे काले नाखूनों वाले हाथ से विकराल की कलाई पकड़ ली। रंधु और शाइना दोनों कार में बैठ गए। रंधु, शाइना, मुझे बचा लो। विकराल की मदद के लिए पुकारने पर शाइना और रंधु ने मुड़कर कब्रिस्तान के गेट की ओर देखा। तभी उन्हें एक भयानक आकृति दिखी
जो क्रूर और डरावनी मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रही थी। आओ, इसे बचाने आओ, आओ। उस छलावे ने अपनी भयंकर कर्कश आवाज में कहा और उसने विकराल की पीठ के बीच से अपना हाथ उसकी छाती में डाल दिया और विकराल का धड़कते हुए खून से लथपथ दिल को बाहर निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया और बड़े चाव से खाने लगा। उसी क्षण शाइना और रंधु के चेहरे पर भय का कांटा उभर आया। रंधु, रंधु चलो, रंधु से छोड़ दो वरना वो हमें भी मार देगा। रणधीरा ने चाबी लगाकर कार स्टार्ट की। कार का इंजन चालू हो गया। पीली हेडलाइटें चमकने लगी। रणधीरा ने कार को सेकंड गियर में शिफ्ट किया, एक्सीलेटर दबाया। कार पिछले साइलेंसर से काला धुआं निकला। कार पीछे की तरफ लाल बत्ती दिखाती हुई। यद्यपि शाइना और रंधो दोनों इस विपत्ति से बच गए, लेकिन दोनों ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया। शाइना और रंधो ने कार के साइड मिरर में देखा और अपने 3 दोस्तों को अलविदा कहते हुए देखा और अगले ही पल वे सुनहरी धूल के गुब्बार में गायब हो गए।